स्कूल आंसर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। क्लास 6 संस्कृत रुचिरा भाग फर्स्ट प्रथम पाठ के शब्द परिचय के प्रश्नोत्तर। इस पाठ में अपन अकारांत शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि संस्कृत है वो 6 क्लास से शुरू होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अकारांत शब्द किसको कहते हैं। जिसके उच्चारण में अंत में ए की ध्वनि आती है उसको अकारांत बोलते हैं। जैसे राम है, इसमें ए आया तो ये अकारांत है। गुरु ऊ का उच्चारण आया तो इसको उकारांत बोलते हैं। हरि इसमें लास्ट में ई आया तो इसको इकारांत बोलते हैं। लेकिन इस पाठ में अपने अकारांत शब्द है जिनका अपन उच्चारण करेंगे। जैसे छात्र, इसका अर्थ होता है छात्र। शिक्षक है, इसका अर्थ होता है शिक्षक या अध्यापक है। मयूर है यानी मोर। सुक है तोता। बालक है बालक। तो ऐसे उच्चारण करना है। गज है हाथी। मकर है मगरमच्छ। बिडाल है बिलाव। मूसक है चूहा। चालक है चालक यानी ड्राइवर, जो गाड़ी चलाता है उसको चालक कहते हैं। घट है घड़ा। दीपक है दीपक। अश्व है घोड़ा। चंद्र है चंद्रमा। गायक है गाने वाला। तो इन सब के अंत में ए है, तो ये सारे जो शब्द है अकारांत शब्द है। अगला प्रश्न, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्येत। चित्रों को देखकर इनका उच्चारण करना है। जैसे पहला चित्र दिख रहा है एक किसान का, तो इसको संस्कृत में कहते हैं कृषक है। दूसरे चित्र में बैल दिखाई दे रहा है तो इसको संस्कृत में कहते हैं वृषभ है। अगले चित्र में भालू का चित्र है, इसको संस्कृत में कहते हैं भलूक है। अगले चित्र में मेंढक का चित्र है, इसको संस्कृत में कहते हैं मंडूक है। अगले चित्र में कबूतर दिखाई दे रहा है तो इसको संस्कृत में कहते हैं कपोता है। अगले चित्र में पलंग दिखाई दे रहा है, इसको संस्कृत में कहते हैं पर्यंक है। आगे टेलीफोन का चित्र दिखाई दे रहा है तो इसको संस्कृत में कहते हैं दूरभाष है। फिर अगले चित्र में कौवा दिखाई दे रहा है, इसको संस्कृत में कहते हैं काक है। फिर एक दर्जी दिखाई दे रहा है, इसको संस्कृत में कहते हैं सोचिक है। तो इन चित्रों को देखकर आपको इनका उच्चारण करना है और हिंदी और संस्कृत आपको दोनों याद हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्णों का संयोजन करके पद लिखना है। ये था यानी जैसे उदाहरण में दिखा रखा है, च के नीचे जो लाइन है इसको बोलते हैं हलंत लगा दिया, फिर प्लस है, फिर स के हलंत लगा करके प्लस है, फिर क के हलंत लगा करके प्लस है। यानी जितने भी व्यंजन होते हैं वो अपने आप में अधूरे होते हैं और स्वरों के संयोग से ही उनका उच्चारण होता है। जब उनमें स्वर नहीं होते तो वो अधूरे होते हैं, उनके हलंत लग जाता है। जैसे च के हलंत लगा दिया क्योंकि इसे ए को अलग कर दिया, फिर स के हलंत लगा दिया प्लस ए यानी इस स में से ए को अलग कर दिया, फिर क के हलंत लगा दिया और प्लस ए इसे अलग कर दिया। तो अब अपन को इनको जोड़ना है, यानी जब च में ए मिलाएंगे तो पूरा स हो जाएगा, स में ए मिल जाएगा तो स पूरा हो जाएगा और क में ए मिल जाएगा तो क पूरा हो गया। तो अपना शब्द बन गया चषक है। चषक है संस्कृत में, इसको हिंदी में गिलास कहते हैं। दूसरा है स के हलंत प्लस औ। च के हलंत प्लस छोटी, क के हलंत प्लस अ है। तो स में औ की मात्रा लगी हुई है, च में छोटी की मात्रा लगी हुई है और क में अह मिला हुआ है। तो अपना शब्द बना सोचिक है। सोचिक किसको कहते हैं? दर्जी को। फिर श में ऊ मिला हुआ है तो स के हलंत लगा करके प्लस ओ कर दिया, न के हलंत लगा करके प्लस ए कर दिया, क के हलंत लगा करके प्लस ओ कर दिया। यानी स के ऊ लगा हुआ है और न ऐसे मिलके पूरा न बन गया और क के औ की मात्रा है। तो अपना शब्द बन गया सूनकहु, यानी दो कुत्ते। सूनकह कुत्ते को कहते हैं और ऊपर दो मात्राएं लगी है, इसका मतलब ये द्विवचन है तो दो कुत्ते। ध प्लस आ, फिर व प्लस ए, फिर त प्लस ए, यानी ध के आ की मात्रा लगी हुई है और वह ऐसे मिलकर के पूरा हो गया
और तय ऐसे मिलके पूरा हो जाएगा। तो अपना शब्द बन गया धावता है, यानी दौड़ता है। वह प्लस री, दे प्लस ध प्लस आ, यानी वह के नीचे री लग जाएगी। री है वो स्वर है, और द के आगे देखो प्लस ए नहीं लगा हुआ, इसका मतलब द आधा है। और जब अपन शब्द बनाएंगे वर्ण, तो उसमें ये द आधा ही लिखा जाएगा, और ध में आ मिला हुआ है, तो अपना शब्द बना वृद्धा। अब कई बच्चे सोचते हैं कि इसमें द के हलंत क्यों लगा दिया, ऊपर वालों के तो नहीं लगे जब शब्द बने। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब अपने टुकड़े करे, इन वर्णों में द में ए था ही नहीं, और सब के आगे वह में री था, ध में आ था, लेकिन देखो आप द के आगे ए नहीं लगा हुआ। तो जब ए नहीं लगा हुआ तो ये पहले से ही आधा, इसमें स्वर है ही नहीं, तो अपना शब्द बन गया वृद्धा। ग प्लस आ, ये प्लस ए, न प्लस त प्लस ई, यानी ग में आ की मात्रा लगेगी और ये ऐसे मिलके पूरा हो जाएगा। अब देखो जो स्थिति ऊपर वाले में थी वही नीचे वाले में, न के आगे आप देखो ए नहीं है, इसका मतलब न अपन जब शब्द बनाएंगे तो उसमें आधा ही रहेगा, और तय में छोटी की मात्रा है, तो अपना शब्द बन गया गायंती। अगला प्रश्न, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित, इसमें ये था लघु, लघु लिखा हुआ है, लघु का अर्थ होता है छोटा, तो इसमें शब्द दे रखा है, यानी पद दे रखा है, और इसके अपन को टुकड़े करने। पहले वाले प्रश्न में क्या था, वर्णों को मिला करके अपन ने पद बनाया था, और इसमें पद दे दिया और इनका वर्ण विच्छेद करना है। तो अगर एक तरीका याद है तो अपन दोनों प्रश्नों के उत्तर इजीली हल कर सकते हैं। आप देखो ल में क्या मिला है, ल प्लस ए, ल के हलंत लग गया, इसका मतलब ल में ए मिला हुआ था। जब मिला हुआ था तो इसके हलंत नहीं था, और हलंत लगा दिया, ए को अलग कर लिया, यानी ये लंगड़ा हो गया। फिर घ के हलंत प्लस ऊ, यानी घ में छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है। जब हलंत लग जाता है तो इसका मतलब इनकी टांग टूट गई, अधूरे है, बिना स्वरों के अधूरे है। ये हलंत है, ये अपना अधूरापन दर्शाता है। तो अपना ल हलंत प्लस ए ल बन गया, घ हलंत प्लस ऊ घू बन गया, जैसा कि लघु शब्द दिखा रखा है। शिवयति, स में बड़ी ई की मात्रा है, तो श के हलंत प्लस बड़ी, फिर वह देखो अधूरा है, अपने इस पद में भी अधूरा दिख रहे हैं, तो अपने जब वर्ण के विच्छेद करे हैं तो वह के आगे ए नहीं आया, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ये के हलंत प्लस ए, तो ये बन गया वे। तय के हलंत प्लस ई, यानी तय में छोटी ई की मात्रा है, तो ये बन गया ती। तो श के हलंत प्लस ई, बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी सी बना दिया। वह के हलंत प्लस ये, यानी वह पहले से आधा है, तो ये वे बन गया। ए में तो ए मिला हुआ है। तय के हलंत प्लस ई, तो इसके बना छोटी ती की मात्रा लगा दे। वर्णहा, ऊपर जो र लगता है वो हमेशा अधूरा होता है, और इसका उच्चारण हमेशा पीछे होता है। जैसे न के ऊपर र है, लेकिन अपन इसका उच्चारण क्या करें, वर्णहा, यानी ऊपर र है, ये लंगड़ा है, तभी तो न के ऊपर बैठा है। पूरा होता तो ये ऊपर क्यों बैठता, कोई लंगड़ा व्यक्ति होता वही तो किसी का सहारा लेता है, तो इसमें र ने न का सहारा ले रखा है। अब अपन इसका विच्छेद करते हैं। वह के हलंत प्लस ए, यानी इनसे मिलकर वह बना हुआ है, और र मैंने आपको बताया कि आधा है, इसलिए र के सीधा हलंत लगा दिया, यानी र की टांग तोड़ दी, इसने लकड़ी का सहारा ले लिया। इसमें ए नहीं है ना, इसलिए ये आधा दिख रहा है। फिर प्लस ने हलंत लगा दिया प्लस आ, तो ये बन गया वर्णा। कुकुरऊ, यानी दो कुत्ते। क प्लस ऊ, यानी क में छोटी ऊ की मात्रा है। आगे देखो क आधा दिख रहा है ना, कुकुरों में क आधा दिख रहा है, तो यहाँ अपने विच्छेद करे, तब क के आगे ए नहीं दिखाया, क आधा है तो आधा ही रहेगा। फिर आगे वाले क में ऊ है, तो क के हलंत प्लस ओ, और आगे र के हलंत प्लस ओ की मात्रा है, तो ये क प्लस ऊ कू बन गया। आधा क प्लस क प्लस ऊ का ककू बन गया, र प्लस ओ का रो बन गया। तो ये इस तरह से इनके टुकड़े हो गए। मयूरहा, यानी बहुत से मोर।
मैं प्लस ए, मैं पूरा बन गया। ये प्लस बड़ा ऊ तो ये यू बन गया। रे प्लस आ तो ये रा बन गया। बालक है यानी बालक। बे प्लस आ, बे में आ की मात्रा है तो ये बा बन गया। ले प्लस ए तो पूरा ले बन गया। और कै के हलंत प्लस ए तो ये कै बन गया। इस तरह से अगर आपको वर्णों का विच्छेद करना आ गया तो आप शब्द का वर्ण विच्छेद कर सकते हैं और वर्ण विच्छेद का वापस शब्द भी बना सकते हैं। परीक्षा में इस तरह के 4-5 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये कोई कठिन नहीं है और ये आगे 12th तक वर्ण विच्छेद आते रहते हैं, तो इसको जरा ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन, उदाहरण दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, उदाहरण को देख करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यथा यानी जैसे, चषक है, चषकौ, चषकाः। चषक का अर्थ होता है गिलास। तो इसमें क्या है, प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन, चषक है एक वचन है, चषकौ द्विवचन है और चषका बहुवचन है। ऐसे बालक के रूप चलते हैं, बालक है, बालकौ, बालकाः। तो चषका का अर्थ होता है गिलास, चषक है एक गिलास, चषकौ 2 गिलास, चषका बहुत सारे गिलास। अपनी हिंदी में तो क्या है, एक वचन और बहुवचन 2 ही होते हैं, लेकिन संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। एक वचन में एक का बोध होता है, द्विवचन में 2 का बोध होता है और 2 से ज्यादा का जहां बोध होता है वहां पे बहुवचन आता है। तो इसमें जो रेड कलर है वो खाली जगह भरी हुई है। तो आपके सामने बलिवर्दौ यानी बलिवर्द बैल को कहते हैं, तो इसमें बलिवर्दौ द्विवचन है तो यानी 2 बैल। तो एक वचन खाली छोड़ दिया और बहुवचन खाली छोड़ दिया। तो चषक को आधार मानते हैं क्योंकि अगले ने अपने सामने उदाहरण दे रखा है, चषक है, तो इसी हिसाब से अपने भर दिया बलिवर्द है यानी एक बैल। फिर चषकाः बहुवचन है तो इसी हिसाब से अपने भर दिया बलिवर्दाः यानी बहुत सारे बैल। फिर शुनक है यानी कुत्ता, इसका द्विवचन खाली छोड़ रखा है और बहुवचन खाली छोड़ रखा है, तो चषकौ के आधार पे अपन इसकी भर देंगे शुनकौ 2 कुत्ते, शुनकाः बहुत सारे कुत्ते। अगली पंक्ति में मृगाः, मृग हिरण को कहते हैं, तो मृगा बहुवचन में यानी बहुत सारे हिरण। तो एक वचन में अपन भरेंगे चषक के हिसाब से, मृग है एक हिरण और चषकों को आधार मानते अपन भर देंगे मृगौ यानी 2 हिरण। फिर शोचिकौ यानी 2 दर्जी, द्विवचन में भर रखा है तो अपन चषक के आधार पे शोचिक है एक दर्जी और चषका को आधार मानते हुए शोचिकाः बहुत सारे दर्जी। यानी जब भी पूर्ति करो तो चषक, चषकौ, चषका इसको ध्यान में रखते हुए खाली स्थान की पूर्ति कर सकते हैं। कोई रटने की बात नहीं है, संस्कृत बहुत ईजी है, उदाहरण दिया हुआ आता है, समझ करके उसको आधार मानते हुए अपन इजीली पूर्ति कर सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर संस्कृत में प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट में दे रखा है मयूर है यानी मोर, तो एक वचन तो भरा हुआ है, अपन को द्विवचन और बहुवचन खाली छोड़े हुए हैं, तो चषक, चषकौ, चषका इसको आधार बनाते हुए मयूरो 2 मोर, मयूराः बहुत सारे मोर। तो संस्कृत में ये था यानी उदाहरण दिया हुआ आता है, उसके आधार पर आप सारे खाली स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्रों को देखकर संस्कृत के पद लिखो। पहला चित्र है जो हाथी का अपन को दिखाई दे रहा है तो इसको संस्कृत में कहते हैं गज है। दूसरे चित्र में कौवा दिखाई दे रहा है तो इसको संस्कृत में कहते हैं काक है। अगले चित्र में चंद्रमा दिखाई दे रहा है, इसको संस्कृत में कहते हैं चंद्र है। फिर अपन को ताला दिखाई दे रहा है, संस्कृत में कहते हैं ताल है। फिर भालू का चित्र दिखाई दे रहा है, इसको संस्कृत में कहते हैं भल्लुक है। फिर बिल्ली का चित्र दिखाई दे रहा है तो इसको संस्कृत में कहते हैं बिडाल है। अगला क्वेश्चन, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र को देख करके उत्तर लिखो। यथा यानी उदाहरण दे रखा है। संस्कृत में सबसे अच्छी बात होती है कि हर चीज का पहले उदाहरण दिया जाता है और उसको बेस बनाते हुए, आधार बनाते हुए अपन को प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बालक है किम करोति, बालक क्या करता है, ये तो है प्रश्न, और जो ग्रीन कलर में है इसका आंसर है। बालक है पठति, बालक पढ़ता है।
इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जिस विभक्ति में प्रश्न पूछा जाता है उसी में उत्तर देना, वही वचन होना चाहिए, वही विभक्ति। जैसे करोति प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो पठति भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, ये आपको ध्यान रखना है। कुकुरा किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं, यानी कुर्वन्ति बहुवचन की क्रिया है, कुकुरा भी बहुवचन है, कुकुर है, कुकुरो, कुकुरा, ये अपन पीछे पढ़ चुके हैं। तो इसका जब अपन उत्तर देंगे तो कुकुरा बुक्वन्ति, बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं। कुर्वन्ति में बहुवचन की क्रिया है, तो जो भौंक रहे हैं यानी बुक्वन्ति, इसमें भी आपको बहुवचन की क्रिया लगानी है, ये थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी है। अगले चित्र में किसान हल जोतते हुए दिखाई दे रहा है, तो प्रश्न पूछा है कृषकः किम करोति, किसान क्या करता है। आंसर है कृषकः क्षेत्रम कृषति, किसान खेत जोतता है। जैसे करोति उसी हिसाब से अपने क्रिया लगा दी कृषति। अगले चित्र में दो घोड़े दिखाई दे रहे हैं। अश्वो किम कुरुतः, दो घोड़े क्या कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा अश्वो धावता है, दो घोड़े दौड़ रहे हैं। तो आपके जैसे पट धातु के रूप हैं, एक वचन में पठति, द्विवचन में पठतः, बहुवचन में पठन्ति। तो उसी तरह से धाव का है धावती, धावता है, धावन्ति। द्विवचन है तो द्विवचन में धावता आता है, तो अपने धावता क्रिया लगाए। छात्रौ किम कुरुतः, दो छात्र क्या कर रहे हैं। आंसर है छात्रौ पठत, छात्र पढ़ रहे हैं। अगले चित्र में दो हाथी दिखाई दे रहे हैं। गजौ किम कुरुतः, दो हाथी क्या कर रहे हैं। गजौ चलता है, दो हाथी चल रहे हैं। तो जहां पे आपको या तो चित्र दिख जाए या ऊपर अगर दो मात्रा लगी हुई हो तो वो द्विवचन होता है। और जैसे बालक है शब्द के आगे विसर्ग लगा हुआ हो तो एक वचन होगा, और बालकः आ की मात्रा और विसर्ग लगा हुआ हो तो वो बहुवचन होते हैं। ये छोटी सी पहचान है, इसीलिए तो बालक के रूप चलते हैं। बालक है, बालकौ, बालकः, एक बालक, दो बालक और बहुत सारे बालक, ये ठीक है, इसको आप इजीली याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, पदों का संयोजन करके वाक्य बनाने हैं। इसमें क और ख दो स्तंभ दे रखे हैं, एक तरफ दे रखे हैं शब्द और एक तरफ दे रखे हैं क्रियाएं, यानी किसका मेल किसके साथ बिठाना है वो अपन को देखना है। जैसे गजाहा चलंती, हाथी चलते हैं, क्योंकि गज एक हाथी होता है, गजो दो हाथी, गजा बहुत सारे आते हैं, तो चलंती भी बहुवचन की क्रिया है और गज भी बहुत सारे हैं, तो गजाहा चलंती, हाथी चलते हैं। सिंहो गर्जता है, दो सिंह गर्जना करते हैं, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं सिंह है, सिंहो, सिंहा, द्विवचन की क्रिया के ऊपर दो मात्राएं हैं तो क्रिया भी द्विवचन की लगा दी। गायक है, गायती, गायकार गाता है। जैसे बालक है उसी हिसाब से गायक है एक वचन है तो गायती भी एक वचन की क्रिया लगा दी। बालकौ पढ़ता है, दो बालक पढ़ते हैं, क्योंकि बालकौ द्विवचन क्रिया है तो पढ़ धातु का द्विवचन भी पढ़ता है होता है, इसलिए बालकों के साथ पढ़ता का मिलान कर दिया। मयूराः नृत्यन्ति, बहुत सारे मोर नाचते हैं, क्योंकि मयूरा बहुवचन है और नृत्यन्ति भी बहुवचन की क्रिया है, तो इन सब का आपस में मिलान कर दिया। थोड़ा सा क्रिया को और शब्द को दे करके अपन मिलान करेंगे तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अगला प्रश्न, मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से पदों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अपने सामने ये मंजूषा ने ये बॉक्स बनाई हुई है, इसमें शब्द लिखे हुए हैं, जैसे नृत्यन्ति नाचने के अर्थ में, गजता है गर्जना, धावती दौड़ता है, चलता है चलता है, फलंती फलते हैं, खादती खाते हैं। तो इनको अपन इन शब्दों के साथ जोड़ेंगे कि कौन से के साथ कौन सी क्रिया लगेगी। तो पहले में दे रखा है मयूराः नृत्यन्ति, बहुत सारे मोर नाचते हैं। ये चीज अपने पहले प्रश्न में भी कर चुके हैं, अगर थोड़ा सा आप ध्यान दो तो बहुत ईजी है। गजौ चलता है, दो हाथी चलते हैं। वृक्षः फलन्ति,
वृक्ष फलित होते हैं, वृक्षा बहुवचन है इसलिए फलंती भी बहुवचन की क्रिया है। सिंहो गर्जत है, 2 हाथी गर्जते हैं क्योंकि सिंहो द्विवचन है। वानरः खादति, वांदर खाता है, एक वचन है तो एक वचन की क्रिया खादति लगा दी। अश्व है धावती, घोड़ा दौड़ता है, अश्व एक वचन है तो क्रिया भी धावती एक वचन लगा दी। तो आप एक बात ध्यान रखना, बालक है बालकौ बालका, अगर इस पंक्ति को याद कर लोगे तो एक वचन द्विवचन बहुवचन पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक शब्द में अंत में विसर्ग है तो वो एक वचन होगा, और ऊपर 2 मात्राएं लगी हुई है तो वो द्विवचन होगा, और आगे आ की मात्रा और विसर्ग होगा तो वो बहुवचन होगा। अगला क्वेश्चन, सह तौ ते इत्ते भी उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्, यानी स तो ते ये है ना सर्वनाम शब्द है, इनको चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। यथा अश्व धावती, जैसे घोड़ा दौड़ता है, तो अश्व की जगह अपन सर्वनाम है स का प्रयोग करेंगे तो अपन ने लिख दिया स धावती, वह दौड़ता है। गजा चलंती, हाथी चलते हैं, तो हाथी गजा बहुवचन है तो स तो होता है एक वचन, तौ होता है द्विवचन और ते होता है बहुवचन, तो हाथी बहुत सारे हैं तो इसलिए यहाँ पे आ गया ते चलंती, वे सब चलते हैं, तो गजा की जगह ते सर्वनाम आ गया। छात्रों पठत, 2 छात्र पढ़ते हैं, तो 2 के लिए क्या आता है तौ, तौ पठता है, 2 छात्र पढ़ते हैं। वानरः क्रीडन्ति, वांदर खेलते हैं, तो बहुवचन के लिए ते आता है इसलिए यहाँ पे सर्वनाम शब्द आ गया ते, और ते क्रीडन्ति, वे सब खेलते हैं। गायक गायती, गायकार गाता है, तो गाने वाला एक है तो एक वचन के लिए सह आता है तो अपन बता देंगे सह गायती, वह गाता है। मयूरः नृत्यन्ति, बहुत सारे मोर नाचते हैं, तो बहुत सारे मोर बहुवचन है और बहुवचन के स्थान पे ते आता है तो अपन बना देंगे ते नृत्यन्ति, वे सब नाचते हैं। श एकवचन, तौ द्विवचन और ते बहुवचन, तो जहां पे एक वचन है वहां पर स सर्वनाम प्रयोग करेंगे, जहां द्विवचन है वहां तौ प्रयोग करेंगे, और जहां पे बहुवचन है वहां पे ते प्रयोग करेंगे।